थक गए पूरे दिन ऑफिस में काम करते करते। ऑफिस में पूरे दिन 8 से 10 घंटे काम करके कंधों का, बैक का, पूरी बॉडी का एकदम बैंड बज जाता है। अगर हम अपने ऑफिस टाइम में सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल सकें और कुछ योग अभ्यास कर सकें तो हमारी बॉडी हमें ज़रूर धन्यवाद बोलेगी। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ अभ्यास करें और अपने ये जो पूरी बॉडी में एक्स एंड पेन्स डेवलप हो जाते हैं जो हमें रात को सोने भी नहीं देते हैं, उनसे दूरी पाएं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ योग अभ्यास बताने वाली हूँ जिससे कि आपके ये जो पूरे दिन बैठे बैठे कंधे झुक जाते हैं, कमर पर स्ट्रेस आने लगता है, हिप्स टाइट हो जाते हैं, फिर रात को नींद भी नहीं आती है, तो कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम बहुत सिंपल कुछ योग अभ्यास करेंगे जिसे कोई भी कर सकता है और ये एक बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है जो कि इंडिया की प्रैक्टिस है, जो हम सबको आनी चाहिए। इसे हम करते हैं एक साथ मिलकर। तो अब हम जो पहला आसन कर रहे हैं उसके लिए आपके जो पैर हैं ज़मीन पर टच करने चाहिए और उसके बाद जो आपके बटक्स हैं वो सीट पर अच्छे से प्रेस करने हैं और सांस लेते हुए हम हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। इस आसन का नाम है पर्वत आसन। ये सीटेड स्पाइनल स्ट्रेच है। इससे जैसे हम ऊपर की तरफ फिंगर्स को पॉइंट कर रहे हैं और पैरों को और बटक्स को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं तो हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो ऊपर की तरफ खिंचाव में आएगी और उसमें जितना भी स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस आ जाता है जब हम बैठे रहते हैं, वो स्ट्रेस रिलीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पर रुकते हुए हम 5 से 7 बार सांस लेंगे, धीमी गति में सांस लेंगे और कंधों को आगे नहीं फेंकेंगे, उसको हम पीछे की तरफ जाने देंगे, पुश कर देंगे ताकि कंधे भी खुल जाएं साथ में। इस तरह से बैठे हुए फिर 1-2 ब्रेथ्स के बाद आप ऊपर देख सकते हैं थंब की तरफ। तो इससे आपकी जो मिडल ऑफ बैक है, थोरैसिक स्पाइन कहते हैं जिसे, रीढ़ की हड्डी बीच की, वो भी खुलने लगेगी। धीमी गति में सांस लेते रहेंगे और एक तरफ देखते रहेंगे। अब सामने की तरफ देखते हुए हम हाथों को नीचे लाके एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ जिसे हम कहते हैं पार्श्व ताड़ासन। उसके लिए भी हमारे जो पैर हैं जमीन पर टच करने चाहिए और अच्छे से हमारे सिट बोन्स जो है, बटक्स जो है, सीट पर प्रेस होने चाहिए। सीधे बैठेंगे फिर से और हम एक हाथ ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे मैंने दाहिना हाथ ऊपर किया और बायां हाथ, आर्म रेस्ट वाली चेयर है तो आप आर्म रेस्ट पे रख सकते हैं हाथ, और हिप्स को सीट पर प्रेस करते हुए साइड में झुक जाएंगे। कंधे एक दूसरे से दूरी पर जा रहे हैं, चेस्ट खुल रही है और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा जो आपका सारा का सारा स्ट्रेस जो है साइड ऑफ द बैक और लोअर बैक से रिलीज करने लगेगा। इसे भी आप 5 से 7 सांस के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर धीमी गति से सांस छोड़ते हैं वापस। इसी तरह हम दूसरी तरफ करेंगे। फिर से सीधे बैठे, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर और दूसरा हाथ आर्म रेस्ट पे, सांस छोड़ते हुए साइड की तरफ झुकेंगे। और ये ज़रूरी है कि आप नीचे ना देखें, आपको ऊपर ही देखना है, क्योंकि जैसे ही आपने नीचे देखा तो आपका जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और हमें चाहिए कि चेस्ट खुले, लंग्स खुले, ताकि हमें अच्छे से सांस आ सके और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़े। यहाँ पे भी हम 5 से 7 सांसों के लिए रुकेंगे और फिर धीमी गति से सांस छोड़ते हैं वापस। तो ये हमने रिलीज कर दिया स्ट्रेन लोअर बैक से और साइड्स ऑफ द बैक से और पूरी स्पाइनल कॉलम से, स्पाइनल कॉर्ड से। अब हम अगला आसन करते हैं जिसे कि एक स्पाइनल ट्विस्ट कहा जाता है। सो जस्ट अगेन, स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके पैर नीचे लग रहे हैं और आपका हिप्स अच्छे से प्रेस हो रहा है सिट बोन्स पे और सर ऊपर की तरफ, ताकि आप सीधे बैठे हैं। सांस लें और फिर अपने हाथों को इस तरह से रखें कि एक हाथ, अगर हम लेफ्ट से घूम रहे हैं तो एक हाथ हमारा बैक रेस्ट पे चला जाए और दूसरा हाथ आर्म रेस्ट पे आ जाए। तो जैसे ही हाथ यहाँ पे आए, एक बार फिर से हम सांस लेंगे और कमर को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमने लगेंगे। कमर को पीछे की तरफ घुमाएंगे जितना भी नेचुरली इजीली आपका कमर घूमता है, ओवर स्ट्रेन नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम रुकेंगे 5 से 7 सांस के लिए। जैसे आप सांस ले रहे हैं आपको कमर को सीधा खींचना है और सांस छोड़ते वक्त पीछे की तरफ घूमना है और ये मेक श्योर करना है कि आपके पैर और हिप्स उठ नहीं रहे हैं, जहाँ से हमने प्रेस किया था वहीं पे है। अब हम धीमे धीमे वापस आएंगे और दूसरी तरफ करेंगे।
फिर से सांस ली, कमर सीधा, हाथ हमने एडजस्ट किए और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमने लगे। तो इससे आपका जितना भी स्ट्रेस है अपर बैक में, लोअर बैक में, पूरा रिलीज होने लगेगा। एंड फिर धीमे धीमे वापस। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये बहुत अच्छा आसन है टू डिटॉक्सिफाई एंड स्ट्रेंथन योर स्पाइन। तो हम अगला पोस्चर करेंगे अधोमुखा स्वानासन। इसमें हम डेस्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम हाथों को डेस्क पे रखेंगे और अगर हमारी व्हील्स वाली चेयर है तो बहुत मज़े हैं, क्योंकि आपने बस ऐसे पुश करना है और व्हील्स की मदद से चेयर भी पीछे जाएगी और आपका बैक भी खिंचने लगेगा इस तरह से। या फिर आप पूरे आर्म्स भी रख सकते हो टेबल के ऊपर। ये आपकी बैक को सपोर्ट करते हुए स्ट्रेच करेगा। तो ये बहुत इजी है हर एक के लिए करना। और इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी खिंचेगी, तो इससे आपका बहुत स्ट्रेस रिलीज होगा। यहाँ पे आप कितनी देर के लिए भी रुक सकते हो, अगेन बिकॉज हल्का सा ये फॉरवर्ड फोल्ड है, ये भी आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करेगा। तो इसे आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। एंड देन हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ये कुछ आसन हैं जो अगर आप डेली कर सकें, 5 मिनट्स में ये हो जाते हैं। अगर आपको सारे आसन एक साथ नहीं करने हैं तो आप ब्रेक ले लेके कर सकते हो, पर आपको ये रोज ये अभ्यास करने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बने, लैक्टिक एसिड ना बने और वो साथ ही साथ रिलीज होता रहे। तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ फिजिकली हेल्प नहीं करती है, बट ये आपके पूरा एक लाइफस्टाइल में आपको हेल्प करती है। इसीलिए अपने लिए कुछ मिनट दिन में ज़रूर निकालें और ये योग अभ्यास ज़रूर करें। धन्यवाद।